चलो तो ये हम पूरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर होगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर के टाइम पे while at the time of admission it is share by। देखो जी, अगर चेंज इन पीएसआर हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर है हमारे सारे उस पे बांट देंगे। लेकिन अगर एडमिशन हो रहा है तो उस केस में हम ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, यानी आंसर नंबर डी। आगे बताइए। रिजर्व कैपिटल इज नॉट पार्ट ऑफ ऑथराइज सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब्ड इशूड। बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाओ, टाइम कम है। सर इनका बोलो। अनसब्सक्राइब्ड। रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं है? तो आंसर इज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट नहीं है। सब्सक्राइब का नहीं, अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों है भाई, बताओ। मैंने आपको बताया था रिजर्व कैपिटल क्या होती है। वो कैपिटल जो हमने बचा के रखी है, जो हमने बचा के रखी है, जिसको हमने मांगा नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। मैंने अपनी कंपनी के 10,000 शेयर इशू करे। इस 10,000 शेयर में लोगों ने 8,000 शेयर खरीदे, 2,000 नहीं खरीदे, 9,000 खरीदे, सॉरी 1,000 नहीं खरीदे। अब जो नहीं खरीदे उससे तो रिजर्व कैपिटल बन नहीं सकती। ये 9,000 शेयर जो सब्सक्राइब हुए हैं, इन सब्सक्राइब शेयर में ये एक शेयर मान लो 100 रुपए का है, तो मैंने इस 100 रुपए में से 90 रुपए कॉल्ड अप करे। मैंने कहा जी 10 रुपए बचा के रखूंगा, कब? ये 10 रुपए मैं मांगूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है। अब आप बताइए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है? यस। क्या ये हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है? यस। या इशूड भी बोल सकते हैं। इशूड हमने करी थी टोटल, रुको देखो, हाँ सही है। हमारी इशूड कैपिटल कितनी थी? 10,000 इशू करी थी, उसमें से लोगों ने कितनी सब्सक्राइब करी? 9,000 सब्सक्राइब करी। तो क्या ये हमारी इशूड कैपिटल का पार्ट है? यस। क्या ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है? यस। अनसब्सक्राइब कितनी है? 1,000। तो ये जो अनसब्सक्राइब्ड है, क्या इसका कैपिटल रिजर्व बन सकता है, रिजर्व कैपिटल बन सकता है? बताइए। इसका रिजर्व कैपिटल नहीं बन सकता। रिजर्व कैपिटल होता है जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो अनसब्सक्राइब पार्ट का नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। डॉलर लिमिटेड forfeit 160 share of 10 each, on which the holder had paid only application money 2 rupees. Out of these, 40 share were reissue as fully paid up for 9 rupees. Gain on reissue is, बताइए। थर्ड का सी, थर्ड का सी चेक कर लेते हैं। 160 शेयर है, होल्डर हैड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। 160 शेयर पे 2 रुपए मिले। 40 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, फुली पेड अप 9 रुपए में, तो ठीक है। 40 शेयर फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस, फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस, इसमें से माइनस कर देंगे फोरफिटेड शेयर का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हमें 40 शेयर पे 2 रुपए मिले हैं। अगर हम फोरफिट की बात करें तो 2 रुपए पर शेयर फायदा हुआ, और इन्हीं 40 शेयर पे 1 रुपए पर शेयर का घाटा हो गया। कितने रुपए बच गए? 40 शेयर 1 रुपए पर शेयर बच गए, यानी 40 रुपीज। आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट बोलो। इस क्वेश्चन में गेन ऑन रीइश्यू पूछ रहा है, यानी वही कैपिटल रिजर्व में जो भेजते हैं। गेन ऑन रीइश्यू, जो डिफरेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है। गेन तो हुआ ही नहीं ना, रीइश्यू 10 का सामान 9 में बेचा, गेन कैसे हुआ? लेकिन जो कैपिटल रिजर्व में जाता है उसकी बात कर रहा है ये। बताओ, इसका बताओ।
सबसे पहले हम करते हैं, इतना टाइम नहीं है, फटाफट से बता रहा है संतोष सर। सबसे पहले होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होने के बाद होता है फोर फीचर। फोर फीचर के बाद होता है री इशू, और लास्ट में हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी है ऑप्शन। आगे बढ़ो। 2000 इक्विटी शेयर है, 10 each, 198 were subscribed. The amount was payable. 3 रुपए application, 4 रुपए allotment and balance on first call. If a holder holding 3000 share has default on the first call, what will the amount of money receive on first call? फर्स्ट कॉल में पैसे पूछ रहा है आपसे कितने मिले। 3000 का फर्स्ट कॉल में एरियर हुआ। पहले तो फर्स्ट कॉल है कितने की, 4 और 3 7, 10 में से 7 गए, 3 रुपए बच गए। फाइनल कॉल, सॉरी, हाँ वही फर्स्ट एंड फाइनल 3 रुपए की है। फिफ्थ का भी 3 रुपए है, और 198 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, तो 198 इंटू 3 अगर आप कर दोगे तो इतने पैसे तो हमें मिलेंगे। सर बी। 594 मिलने चाहिए। उसमें से 3000 शेयर वाले ने एरियर कर दिया 3 रुपए के हिसाब से, 9000 नहीं मिले, तो कितने मिलेंगे, 585। हाँ जी, 585। अगला बताओ, 6 बताओ। कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक ऑफ अजय एंड बलबीर हु एग्री टू एडमिट कमलेश, फ्यूचर प्रॉफिट गिवन है 2 to 1, इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 लाख, आईएफआर गिवन है 20,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,05,000 हो गई, बढ़ गई। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो हम इस रिजर्व को छेड़ेंगे नहीं, इसको तो बांट देंगे सीधा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ये। और ये जो इन्वेस्टमेंट में हमें फायदा हुआ है 5,000 का, इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे थ्रू रिवेल्यूशन। तो एंट्री क्या होगी, देखो आपसे वैसे एंट्री पूछ क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिस्पेक्ट में आपसे एंट्री पूछ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के एस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ इसको हमें बांट देना है सीधा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड रेशियो है 2-2-1, 2-1, ये हो जाएगी बी। बी हो जाएगी। ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा ना, अच्छा नहीं सॉरी, इक्वल होगी। ओल्ड रेशियो इक्वल है, फ्यूचर 2-1 है, ओल्ड रेशियो तो इनकी इक्वल है, तो बी नहीं होगा इसका। ओल्ड रेशियो तो इनकी इक्वल है, तो इक्वल रेशियो हमारी कितनी है, अजय बलवीर पार्टनर है, दे एडमिट कमलेश, अजय और बलवीर में बटेगा सी होगा, इक्वल बढ़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th, फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलते जाओ, ये आसान पेपर है, फटाफट बताओ। डेबिट साइड में क्या शो नहीं होता, तो आईओडी इज द आंसर, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में शो होता है। आगे आते हैं। Which of the following does not result into reconstitution? बोलो। चेंज इन पीएसआर में होता है, चेंज इन पीएसआर में होता है, डेथ में होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनर्स का ब्रेकअप। मैंने आपको बताया था ना, डिसोल्यूशन दो तरीके का होता है। एक होता है फर्म का डिसोल्यूशन, फर्म पे ताला लग गया, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, ताले लग जाएगा। एक होता है पार्टनर्स के बीच में ब्रेकअप। अब पार्टनर्स में ब्रेकअप एडमिशन में भी हो सकता है, रिटायरमेंट में भी हो सकता है, डेथ में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इस केस में जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, इसमें तो बिजनेस ही बंद हो जाता है। ठीक है, 9th बताओ। 9th बताइए। एक इस पे सर्कल कर लेते हैं, चलिए। 9th बताओ, XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 6:4:1। इनका रेशियो है 6:1। X गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू Z,
X guaranteed a profit of 15,000 to Z. The net profit for the year was 99,000. X share profit of the firm. बताओ कितना होगा? बोलो जी, कितना अमाउंट आएगा ये? बोलते जाओ फटाफट। नेट प्रॉफिट 99,000 है, बांट के देखो। गारंटी दी है जेड को 1/11, 9,000। वादा किया 15 मिलेगा, 54,000 बनते हैं एक्स के। वादा किया है जेड को 15 मिलेगा, मिल कितने रहे हैं? 9, 4,000 कम है। इसका एक्स का कितना बनेगा? 6/11। अगर हम इसको करेंगे 11 9 6 9 54, तो एक्स के हिस्से का 54 है। जेड को 9,000 मिल रहे हैं, मिलने चाहिए 15। एक्स गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ जेड, तो कितने का डिफरेंस है? 6,000 का डिफरेंस है। ठीक है, ये 6,000 कौन देगा? एक्स देगा। तो कितने बच जाएंगे एक्स के? 48,000 बच जाएंगे। ये लो जी, 48,000 इज आंसर। अगला बढ़ते हैं। 45 कैसे होगा? 48 बचेगा ना, 54 में से 6 जाएंगे, 48 बचेंगे। अगला पढ़ो, अगला करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला करो। PQR partner 50,000 each. R is admitted 1/3 share which is he has to bring 20,000 for his share of capital. The amount of goodwill will be. हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। हाँ जी, आंसर आ गया है 10th का सी। ओके, हिडन गुडविल निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ा सिंपल। कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। 60,000 आई टोटल कैपिटल, इसमें से तीनों की कैपिटल माइनस कर दो। तो 15 पी और क्यू की कैपिटल है, यानी 30,000 इनकी कैपिटल है और 20,000 इसकी कैपिटल है। 50 माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा। हिडन गुडविल। अगला बताओ। नेक्स्ट बताइए। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ। करंट अकाउंट मेंटेन होता है अगर कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, ये तो सिंपल है। 12th बताओ। व्हेन अ पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। किसको डेबिट करेंगे? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। देखो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिए हुए हैं, किसको मानोगे? मैंने आपको बताया था। तो अगर दोनों चीजें दी हुई हैं, पार्टनर आ रहा है, तो हम करंट अकाउंट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, गुडविल नहीं लाया तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है जी, इसको भी सर्कल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, करंट अकाउंट, रुको रुको, ये गलत है फिर। लेकिन करंट अकाउंट में यहाँ पे गड़बड़ दी हुई है, न्यू पार्टनर दिया हुआ है। ठीक है, न्यू पार्टनर। अब आप बताइए, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू हान। पार्टनर कैपिटल नहीं लाएगा तो पार्टनर, नए पार्टनर का कैपिटल ही तो डेबिट करेंगे। ठीक है जी, आंसर नंबर सी। सी है, लॉक कर दिया जाए। अच्छा, डी क्यों नहीं है? या डी में ओल्ड पार्टनर लिखा है, ओल्ड पार्टनर का अकाउंट थोड़ा ना करते हैं। अगर मान लो कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर लिखा होता तो ये ऑप्शन भी चल जाता। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आओ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख रुपए, एवरेज प्रॉफिट इज 1,80,000, ROR 9%। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट है 180। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं 1,80,000 कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा 20 लाख। लगाया कितना? 15 लाख। तो गुडविल कितनी हो गई? 5 लाख। बड़ा सिंपल है, 5 लाख आंसर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना हमने लगाया। लगाना कितना चाहिए था? लगाना चाहिए था 20 लाख। लगाया 15, 5 लाख रुपए, हमारा आंसर हो गया। देखो जी, तो कंपनी एक्ट अलाउ करता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ओनली स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, तो वो इस पे गिवन नहीं है, तो इसलिए बी। 15th की बात करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी कॉल्स इन एरियर क्या करेंगे?
कॉल सिनेरियो को हम डिडक्ट करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप या फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप में, नॉट फुली पेड अप में डिडक्ट करते हैं हम इसको। 16 बताइए, 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 5 लाख की मशीनरी खरीदी, 6 लाख की लाइबिलिटी है और पैसे दे रहे हैं हम 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए का, 10 रुपए प्रीमियम, 11 लाख का बैंक बॉडी। परचेज कंसिडरेशन पूछ रहा है आपसे कि टोटल कितने पैसे दे रहे हैं, बताइए टोटल कितने पैसे दे रहे हैं। तो एक बच्चा कह रहा है ए दे रहे हैं, बताओ भाई टोटल कितने पैसे दे रहे हैं हम उसको। 11 लाख रुपए तो बैंक बॉडी से दे रहे हैं, ये तो है ही है। इसके अलावा हम 10,000 शेयर दे रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू 100 प्लस 10% प्रीमियम 110 रुपए है, तो 11 लाख वैसे दे रहे हैं। 11 और 11 कितने हो गए, 22 लाख, तो 22 लाख की वैल्यू दे रहे हैं हम उसको। शेयर महंगा दे रहे हैं ना उसको, तो महंगा शेयर की वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। अगला आओ, ए बी पार्टनर है, 2:3 का रेशियो है, बैलेंस शीट शोज मशीनरी स्टॉक डेटर। नया पार्टनर एडमिट हुआ, 695 का रेशियो है। मशीनरी इज revalued at 140 and provision is made 5%. A share in loss on revaluation is 20,000. revaluation value of stock निकालनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सिंपल पेपर में आया तो हर जगह उठ के आया हुआ है। ठीक है, तो अब आप फटाफट से बता दो कितनी होगी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये लो जी, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। रिवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ है, लॉस इधर आ जाएगा। ए के हिस्से का लॉस दिया हुआ है, ए के शेयर का लॉस है 20,000। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 5/2 कर दूं, तो 50,000 आ जाएगा पूरे रिवैल्यूएशन का लॉस। रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया 50,000। अब कह रहा है सीज एडमिटेड मशीनरी रिवैल्यू हो गई 140, 2 लाख से 140 हो गई, तो मशीनरी पे घाटा हुआ 60,000। ओहो, घाटा हुआ है, क्रेडिट साइड आएगा। मशीनरी पे घाटा हुआ है तो इस साइड डेबिट साइड लिख देंगे 60,000 का। इसके अलावा कह रहा है प्रोविजन बनाना है 5%, तो 1,60,000 का 5% प्रोविजन बनाओ 8,000। और क्या है, बस इतना ही है। स्टॉक स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है, तो अब आप इसका डिफरेंस निकालो। 68 माइनस 15, 18,000 रुपए। तो स्टॉक बड़ा होगा 18,000 से। स्टॉक था कितना 80 का, 18,000 से बढ़ गया तो कितना हो गया, 98 हो गया। 62 कैसे, 98 हो जाएगा। देख लो आपके सामने, यहाँ मैंने रफली रिवैल्यूएशन बनाया। सबसे पहले तो टोटल लॉस निकाला आपने रिवैल्यूएशन का, दैट इज 50,000। एक ही हेल्प से, ए का 20 है तो टोटल 50 होगा, 2:3 का रेशियो है। टोटल लॉस आ गया 50,000। स्टॉक की वैल्यू बड़ी है ना, जानबूझ के 16,000 वैल्यू दी है, स्टॉक की वैल्यू बड़ी है तो फायदा हुआ ऐड होगी, 80 में 18 जुड़ जाएगा, 98 हो जाएगा। आगे बताओ भाई, यही तो गलतियां होती है जो एग्जाम में हो जाती है। अ पार्टनर विड्रॉ 40,000 ईच ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम ऑन 31 मार्च विल बी, बताइए। एक बच्चे कह रहा है 3600, बताओ। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ है ये। और बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स भी नहीं है, 7 मंथ्स है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 अक्टूबर को भी निकाला है उसने। देखो 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर। यहाँ पे निकाला तो 12 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ पे निकाला तो कितने महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का। 12 + 6 18। इसमें प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे, नहीं जरूरत नहीं है प्रोडक्ट मेथड, रेट निकाल लो। अप्रैल में निकाला तो पूरे 12 महीने का, मई में निकाला तो 11, 10, 9, 8, 7, 1 अक्टूबर को निकाला तो 6 महीने का। अब आप बताइए, 12 + 6 18 डिवाइड बाई 2 9 आएगा, करके देखो। 40,000 रुपये निकाले, 12 बार निकाले,
6% इंटू 9/12, 12 से 12 कट गए, 0 से 0 कट गए, 4 6 चौक 24, कितना होगा 36 आएगा, इंटू 9, ज्यादा नहीं आ रहा ये। सर पैसे तो 2 ही बार निकाले ना, तो 12 से मल्टीप्लाई क्यों? 6%, 3600 कैसे आएगा भाई? 40,000 ईच निकाले है उससे। अब ये ईच वर्ड या तो अगर मैं हटा दूं तो ठीक रहेगा। अच्छा ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 7 से करूंगा तो मैं, 7 बार निकाले है उससे, 40,000 ईच। तो 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। 400 इंटू 7 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ये तो बड़ी वैल्यू आएगी, 12,600 समथिंग। ये ईच वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर ईच वर्ड नहीं होगा तो फिर करके देखते। 6% इंटू 9/12, फिर आएगी 1800। 1800 है ही नहीं इसके अंदर ऑप्शन। अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है, नहीं मैं गलत ले रहा हूँ, मैं गलत ले रहा हूँ एक्चुअली, बाकी सही है, मैंने गलत दी है वैल्यू। ये 2 बार निकालने को कह रहा है। ओके फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखो, एक बार 1 अप्रैल को निकाला, एक बार 1 अक्टूबर को निकाला, ठीक है ना, इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा, इस पे 6 महीने का लगेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो 40,000 का 6% 12 महीने का, प्लस 40,000 का 6% 6 महीने का। मैंने लगा अप्रैल टू अक्टूबर बोल रहा है, इसलिए तो मैं वो मंथ लगा रहा था। तो बताइए कितना आएगा, 6 चौक 2400, और 2400 का आधा 1200, 3600, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला बताओ। हमने सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी चॉइस वाइज हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर चॉइस आती तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता, अगर चॉइस आती ना तो मैं इसको स्किप करता, क्योंकि ये टाइम खा रहा है। हाँ ठीक है, ओके संतुष्ट। अगर चॉइस होती तो इसको स्किप कर देता, ये क्वेश्चन टाइम खा रहा है, तो आपको ना चॉइस भी देख के करनी है कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। बाकी इसमें मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा जो टाइम खा रहा है। कितने क्वेश्चन स्किप करने थे इसके अंदर? इसके अंदर 17 करने थे, तो 3 क्वेश्चन स्किप करने थे। एक क्वेश्चन में इसको स्किप कर देता, एक इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसको स्किप कर देता। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूम हो रहा था, कंफ्यूजन हो गई थी देखो वैल्यू, तो उसको स्किप कर देते। आगे बताइए 19। ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सी शेयर ऑफ गुडविल इज 1,40,000। सी ब्रिंग हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ गुडविल? तो कुछ नहीं, सी के हिस्से की गुडविल है 1,40, वो लेके आया 70, गुडविल तो 1,40 ही है ना। अब आप ये निकालो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए का शेयर है 4/5, इसका 1/4 सरेंडर कर रहा है ये, यानी 1/5 सरेंडर, 1/5 शेयर सरेंडर कर रहा है। बी कितना सरेंडर कर रहा है? बी सरेंडर कर रहा है 1/5 का 1/3, यानी 1/15 शेयर सरेंडर कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले 1/5 1/15, कितना आएगा? 3:1। 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब गुडविल नया पार्टनर ला रहा है 1,40,000। अब आप बताइए नए पार्टनर की गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बढ़ती है, तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगी किस रेशियो में? 1,40,000 3:1 में। तो 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,05,000 और 35,000। तो आंसर इज 1,05,000। देख रहे हो आप, क्या मस्त क्वेश्चन है, मजा आ गया। छोटा सा। अच्छा कुछ बच्चे, अगर हम मैं खाली ना इसको 1/5 लेके कर लेता, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, तो अगर मैं 1/5 लेके कर लेता तो गलत हो जाता। फाइनल आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, गलत हो जाएगा वरना। समझे? ठीक है, इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के ही करना है, डायरेक्ट नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। अगले पे आओ। 20। एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 3:1। डी एडमिट हुआ 30,000 शेयर के साथ। एबीसीडी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 दो।
अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर विल बी, बताइए। अब ये क्वेश्चन टाइम खाएगा, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं कर रहे हैं। टाइम क्यों खाएगा, इसमें निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 30,000 डी एडमिट हुआ, 30,000 शेयर के साथ एबीसीडी ने डिसाइड किया ये रेशियो करेंगे। ओल्ड ये है, न्यू ये है, सेक्रीफाइसिंग निकालो इसमें। 3/6, 2/6, 1/6, 5/12, 3/12, 2/12, 12 एलसीएम, 6 - 5, 1/12। इसमें भी 12 एलसीएम, 4 - 3, 1/12, 12 एलसीएम, 12 एलसीएम, 2 - 2 0। तो दो ही जने ए और बी ही कर रहे हैं सेक्रीफाइस, 1/12, 1/12, शायद 1:1 का रेशियो है, और मुझे सेम दिख रहा है ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए या डी। ए या डी। अच्छा, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं ऐसे ए नहीं बोल रहा, गलत बोल दिया ए मैंने। वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। कितनी गुडविल कितनी है, 30,000। 30,000 को इक्वल बांटो 15-15, हाँ डी होगी, ए नहीं होगा। डी इज दी राइट आंसर। चलो जी 21 बताओ। Debtor is 6,20,000. Provision for doubtful debt 20,000 in their books. As per the term of admission, assets are revalued, and it was found that debtor worth 15,000 has turned bad. Debtor 15,000 के debtor bad debt हो गए और रिटर्न ऑफ कर दिया हमने। जनरल एंट्री बताओ क्या होती है, बोलो। डेटर को राइट ऑफ कर दिया, जनरल एंट्री बताइए। एक बच्चा कह रहा है 21 का बताओ। 19 बताना। ये रहा सर 19। आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है। ए सरेंडर 1/4 शेयर, बी सरेंडर 1/5, 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालो। आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग, दिमाग थोड़ी लगाना है। सेक्रीफाइसिंग निकाल के जो गुडविल है उसको बांट दो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाएगी गुडविल। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। ये वाला बताओ 21। बोलो जी। एट द टाइम ऑफ जनरल एंट्री पूछ रहा है आपसे बेड डेट राइट ऑफ करने की। कह रहा है डेटर की वैल्यू 15,000 रुपए कम हो गई, भाग गया डेटर। अच्छा, प्रोविजन बनाया था 20,000 का, तो एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी। एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। वैसे ये प्रोविजन वाली एंट्री रिवाइज करानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे कह रहे हैं ए होगी। देखो 15,000 के डेटर भाग गए, ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और उसको हमने प्रोविजन से राइट ऑफ कर दिया। कोई घाटा होगा ही नहीं, क्योंकि 20,000 का तो हमने ऑलरेडी प्रोविजन घाटा माना ही हुआ है। डेटर भागे 15 के, ठीक है, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे प्रोविजन से। ये लीजिए, तो आंसर हो जाएगा ए। एंट्री हो गई बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये तो हो गई डेटर के भागने की एंट्री, और नेक्स्ट एंट्री हमने कर दी उस डेटर को जो भागा है लॉस, उसको एडजस्ट करने की एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। अगला बताओ। पार्टनरशिप फर्म हैज नो separate legal entity because registration of partnership firm is optional and not compulsory। बोलो जी। बोलो फटाफट। 22 है। पार्टनरशिप हैज नोट सेपरेट लीगल एंटिटी, बताइए सही है या गलत है। ये मुझे सही लग रहा है, असर्शन सही है। पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है नहीं होती, बोलो। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं फॉलो होती, कंपनी में फॉलो होती है बस। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं होती। और एक बच्चा कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, कंपलसरी थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन, ये भी सही है, लेकिन रिलेट नहीं कर रही है इससे। दोनों सही है लेकिन रिलेशन नहीं है, रिलेट नहीं कर रहे, तो इसमें मैं बी टिक करूंगा। आप लोगों को नहीं पता क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी में एप्लीकेबल होता है और किसी में एप्लीकेबल नहीं होता। अगला बताओ। और रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप की ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। हाँ, अकाउंटिंग सेंस में लीगल एंटिटी होती है,
वैसे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी की कॉमन सील होती है। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही बिलोंग करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी उसको कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे हम बाद में, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, अब दिस इज टाइम खाऊ क्वेश्चन, ये टाइम खाएगा, एक ही बारी में स्किप करा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलो देखो, कोई नहीं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, बैलेंस दिए हुए हैं कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख 2.5 लाख। Subsequently, it was discovered that interest on capital has been omitted. Profit is 1,50,000 during the year. और पार्टनर की ड्राइंग है 5,000 रुपये महीना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल भी पूछ रहा है आपसे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको पहले निकालनी पड़ेगी बिगिनिंग की कैपिटल। अब बिगिनिंग की कैपिटल निकालने में ये खाएगा टाइम, इससे बढ़िया ऐसे क्वेश्चन को करा जाता है स्किप, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर दो बड़े क्वेश्चन है। अब लेकिन ये एक मजबूरी है आपकी कि आप असर्शन रीजन स्किप करोगे या क्या स्किप करोगे। आपको 3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। अब मान लो ये असर्शन रीजन, इसमें डाउट आ रहा है, हमने कर दिया इसको स्किप, तो बाकी तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना। तो टीचर जानबूझ के असर्शन रीजन में फंसाएंगे आपको। अब आप बताइए जल्दी से कि कैपिटल हमें गिवन है, ये जो कैपिटल दी हुई है ये आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट दी हुई है एंड की 4,000 और 2.5 लाख। तो कैपिटल एट एंड है ये 4 लाख 2,50,000। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हम ऐड करना है, 3 5 15, 1,50,000। प्रॉफिट माइनस कर दो, ड्राइंग ऐड कर दो। कह रहा है 5,000 रुपए हर महीने ड्राइंग करिए हर एक ने, यानी 60,000 60,000। बताओ कितना हो गया। 4 लाख में से एक गए, 3 3 60, यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख 2,60। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, आप ऐसा मत करना जैसे मान लो हमने एक इसकी नहीं निकाली, खाली इसकी कैपिटल निकाल ली और उसका इंटरेस्ट निकाल लिया 10%, 36,000, और इसके बेसिस पे ही आप आंसर बता रहे हो। ऐसा मत करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आंसर फंसा देता है, एक का सही होगा दूसरे का गलत होगा, ऐसे 2 ऑप्शन दिए होंगे। तो इसलिए दोनों का निकालना, 36 और 26 आ रहा है, यानी डी ऑप्शन सही है। कैपिटल एट एंड निकाली हमने, कैसे निकलेगी, बिगिनिंग निकाली है, एंड के अंदर हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया, ड्रॉइंग प्लस कर दी, बिगिनिंग की कैपिटल निकल गई। ठीक है आगे बढ़ते। 24 बताओ। XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, कैपिटल दी हुई है 1,60,40। एट द एंड ऑफ ईयर इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, सैलरी 1,000 पर मंथ, जेडगी 2,000 पर मंथ वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द बुक। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कह रहा है। ये लो जी, XYZ फर्म, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। कह रहा है पार्टनर को हमने सैलरी नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी। बोलो, IOC पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, 6% देनी है, कैपिटल दी हुई है, इसकी कैपिटल, इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी क्रेडिट होगा, फर्म को घाटा होगा, डेबिट हो जाएगा। चलो इसको मैं प्रॉपर करा देता हूँ। देखो ABC फर्म, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसको भी फायदा, इसको भी फायदा, इसको भी फायदा, फर्म को नुकसान कितना, 4 लाख और 2.5 लाख। अरे ये रहा क्वेश्चन, सॉरी। कितना कितना है, 1,60,000 40,000, 6% के हिसाब से देंगे, इसको मिलेगा 6,000, इसका कितना है 40,000 का, ओहो क्वेश्चन नीचे जा रहा है, 60,000 का 6%, 3,600 और 2,400, 3,600 और 2,400। ठीक है, टोटल फर्म का नुकसान 12,000। सैलरी देनी है, इसको फायदा, इसको फायदा, इसको फायदा, फर्म को नुकसान। सैलरी देनी है, कितनी देनी है सैलरी, एक्स को 1,000 रुपये महीना और जेड को 2,000 रुपये महीना। एक्स की सैलरी 1,000 रुपये महीना, 12,000। अरे ये XYZ है, ABC क्यों लिख दिया मैंने। XYZ,
एक बच्चे ने निकाल लिया है। पीएसआर क्या है? पीएसआर टू, पीएसआर क्या है? 2211 है। 211 है। ये लीजिए, इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी 24,000। तो फर्म का नुकसान हो गया 36,000। अब फर्म क्या करेगी? इस नुकसान को घुमा के पार्टनर में बांटेगी। 48,000 का नुकसान 211 में बांट देगी। 211 रेशियो है ना, 1 मिनट, हाँ। 211 में बांट देगी। 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इसका नुकसान होगा 12 दूनी 24,000। इसका नुकसान होगा 12,000। इसका नुकसान होगा 12,000। अब डिफरेंस बताओ। इधर डिफरेंस आ रहा है, कौन सी साइड बड़ी आ रही है? इसमें डेबिट साइड बड़ी आ रही है, 6 7 8 18, 6,000। इधर कौन सी साइड बड़ी आ रही है? इधर डेबिट साइड बड़ी आ रही है। 1200 में से 3600 जाएंगे, कितना बचेगा? 12,000 में से 3600 जाएंगे, यहाँ बचेगा 8400। इधर बताओ कौन सी साइड बड़ी है? इधर क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, 24,000। 24,000 प्लस 2400, इसमें से माइनस कर दो 12,000, 14,400। इधर क्रेडिट साइड बड़ी है। तो ये हो गई एंट्री हमारी XY2Z, 684 और 14,400। कौन सा ऑप्शन है? ये है बी ऑप्शन, XY और Z। 1 मिनट, नहीं रुको, बी ऑप्शन नहीं है। X डेबिट, Y डेबिट टू Z क्रेडिट। ऑप्शन नंबर है ए, X डेबिट, Y डेबिट टू Z क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए। तो जो मैंने तरीका बताया है बहुत बढ़िया है, शॉर्टकट है। टेबल बनाने में तो टेबल बनाने में रो जाता बंदा, यहाँ पे तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो तरीका मैंने बताया है, बताओ मस्त है या नहीं है? बताओ बताओ, ये तरीका मस्त है या नहीं है? फायदे क्रेडिट होते हैं, नुकसान डेबिट होते हैं, सिंपल सी बात है। बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। 25। एबीसी पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है। बी को सैलरी मिलेगी 17,000। फॉर्म्स, ये जो रेशियो है, बिफोर बी सैलरी प्रॉफिट है 97,000। बिफोर सैलरी प्रॉफिट दिया हुआ है 97,000। हाउ मच बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म? आसान सा क्वेश्चन है। ये लो, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करो, कितना बच गया? 80,000 प्रॉफिट बच गया, बांट दो। ए कितना, बी को कितना मिलेगा पूछ रहा है आपसे? 3/10। आंसर मिनटों में आने चाहिए इसके तो। सी हो गया आंसर। अगला बताओ। देख लो ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? मेरी कैलकुलेशन का कोई भरोसा नहीं। 41 आएगा? गलत कर दिया गया मैंने? अच्छा, आपसे पूछ रहा है हाउ मच टोटल वी विल रिसीव, टोटल पूछ रहा है, ओके। टोटल पूछ रहा है, तो इसको सैलरी भी तो मिल रही है 17, वो भी तो जोड़ो। प्रॉफिट मिल रहा है 24, सैलरी मिल रही है 17, जोड़ो। 41 आएगा आंसर। हाउ मच इन टोटल वी विल रिसीव? 41,000, ठीक है। 26 बताओ। 41 नहीं होगा, 41 होगा। कभी कभार जल्दबाजी करता हूँ मैं आप लोगों से भी ज्यादा, आप लोगों को नहीं करनी, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल सोच समझ के धीरे धीरे एक क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। 26 के एक बच्चा कह रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं ना। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग इज नॉट इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के इक्वल नहीं होता, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर कुछ कहा ना जाए तो। आगे कह रहा है हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज द टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर शेयर। ये तो सही बोल रहा है हिडन गुडविल का, ऊपर भी सही बोल रहा है। अनलेस ओल्ड, नहीं, नॉट इक्वल टू नहीं होता, इक्वल हो जाती है अगर कुछ ना बोला हो। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर कुछ ना बोला हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होती है, अगर कोई रेशियो रेशियो का केस ना दिया हो तो। पहला गलत है, दूसरा सही है। ये पेज डिलीट मार देते हैं।
पहला गलत दूसरा सही। अच्छा अब देखो इसके अंदर अदर्शना बदल दी इन्होंने। एग्जाम में ना ये भी खेल लेंगे, ये भी खेला हो जाएगा अगर आपने अदर्शन ढंग से नहीं पढ़ी तो। पहला गलत दूसरा सही कौन सा वाला है ही नहीं इसके अंदर। हाँ रीजनिंग करेक्ट है, ओनली रीजनिंग इज करेक्ट। ठीक है ऑप्शन बदल देते हैं एग्जाम में, हट जाओगे आप लोग। बताओ 27 बताओ। वैसे स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन इनमें डाउट हो, इनमें तो डाउट ही रहेगा हमेशा, तो स्किप कर देना। जो आसान होगा, जो 100% लग रहा होगा वो कर लेना। 600 शेयर 10 each वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। 2 रुपए नहीं मिले, शेयर फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल में, 5 रुपए इनके फाइनल कॉल है। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बड़ा आसान है ये तो, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 7 रुपए नहीं मिले, 10 में से 3 मिलेंगे तो 600 इंटू 3, जो मिले हैं वही तो फायदा है हमारा 1800। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला बताओ, ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है। ऑथराइज इशू से लेस होती है, नहीं फॉल्स है। ऑथराइज इशू के बराबर हो सकती है, सही। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड से कम और बराबर हो सकती है, ये भी सही है। सब्सक्राइब कैपिटल इशू से ज्यादा हो सकती है, नहीं गलत है। तो सेकंड थर्ड, ये लो ये करो, करिए जल्दी करिए। जी 29। आरती बिना पार्टनर है, रेशियो 2:1, कैपिटल 5 लाख 4 लाख, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आरती शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट as per profit and loss appropriation account is this net profit of the firm before any appropriation। अब यहाँ पे आपको रिवर्स जाने की बात कर रहा है। आरती का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले आप आईओडी निकाल लो दोनों का, कितना होगा इकट्ठे निकाल लो। क्या 8 और 6 कितना होता है, 15। 1 लाख का 10%, 6 महीने का 7.5। ठीक है, आईओसी भी इकट्ठा ही निकाल लेता हूँ। 9 लाख, इसका कितने परसेंट है, 8%। 9 × 72, 72,000। अच्छा इसके अलावा आरती का प्रॉफिट कितना गिवन है, आरती का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। आरती का शेयर है, रेसिप्रोकल कर दो, 2/3/2 कर दो, 1.5 लाख आ जाएगा फर्म का। फर्म का प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख। उसके अंदर ये जो एप्रोप्रिएशन हमने करी है, इसको इंटरेस्ट और ड्राइंग जुड़ता है तो ये माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, 72,000 प्लस हो जाएगा। बताओ कितना आएगा। रिवर्स जा रहे हैं अब हम, रिवर्स अगर हमसे निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे। रिवर्स जा रहे हैं, 1,50,000 के अंदर 75 माइनस कर देंगे और 72,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 214500 आ रहा है। ये तो क्या ही कुछ गड़बड़ की है क्या। 7200 ठीक है। 75, ये 72,000 है ना, ठीक है 72,000। आईओडी सही नहीं है, क्या गड़बड़ हो गई क्या। आईओडी अलग अलग है ना। ओ माय गॉड, एक साथ लगा दिया मैंने। आईओडी 80,000 का 10%, उसका आधा। एक का आएगा 4,000, दूसरे का आएगा 6,000 का 10% का आधा, 200, 2,000 सॉरी। अच्छा 6,000 आएगा। ओहो आईओडी गलत कर दिया मैंने। ये 15 नहीं है ना, ये दरअसल 8 9 10 11 12 13 14 140 होते हैं। ठीक है, 1,40,000 का 10%, उसका आधा करेंगे तो 7,000 आएगा, 7500 नहीं आएगा, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। ये लीजिए, ये 7,000 है। अब जोड़ो, 150 में से 7,000 देखो,
जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं प्रॉफिट के अंदर IOD क्या होता है, जुड़ता है, तो अभी हम माइनस कर देंगे। इसमें से 7,000 माइनस कर दो, 72,000 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 215। आंसर इज 215। ओके, आगे बढ़ते हैं। 400 शेयर 20 ईच, 15 रुपए कॉल्ड अप है, ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11 per share have been received. Of these, 100 share were reissue as fully paid up 24 rupees per share, but amount will be transferred to capital reserve. बताइए, बोलो, आंसर ही बोल दो, अब आपका ही आंसर देख रहे हैं। 30 का सी, हाँ 14 होगा, मैंने गलत ले लिया, नहीं ठीक है। 30 सी का सी 1100 है। ओके, देख लेते हैं। 400 शेयर 20 ईच, 400 शेयर 20 each, 15 called up, on which application and allotment 11 has been received. 11 मिले हैं, 400 शेयर पे 11 मिले हैं, यानी मान लो 100 शेयर इशू करें ना, तो 100 शेयर पे हमें 11 का फायदा हुआ। 24 रुपए में बेचा हमने 100 शेयर, 20 का शेयर 24 में बेचा, तो घाटा तो हुआ ही नहीं, घाटा तो जीरो है, तो ये पूरा 1100 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। सी। अगला बताओ। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर इन कैश। सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूजुअली charged when market price of share is more than their face value। ये तो सही है। अब आप बताइए, क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को कैश में? बताइए। नहीं जी, सिक्योरिटी प्रीमियम वो कुआं है जो अगर आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये उस केस में होता है, अगर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन है, उस केस में तो हम अमाउंट रिटर्न करते ही हैं, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जनरली ये नहीं होता। तो क्या करें, फर्स्ट को गलत मान लेते हैं, सेकंड को सही मान लेते हैं। लेकिन यही है ना कि इनमें जब तक पूरी श्योरिटी ना हो, मैं तो ये कहूंगा आदर्श आदर्श रीजनिंग अगर स्किप कर वो कर देना, अगर पूरी श्योरिटी नहीं है तो, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मेरे हिसाब से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट। तो क्या ऑप्शन करें? सी ऑप्शन कर लें। ये कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूजुअली चार्ज्ड व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन देयर फेस वैल्यू। तो सिक्योरिटी प्रीमियम वही तो होता है जब मार्केट ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, एक्स्ट्रा अमाउंट इज प्रीमियम। चलो 31 पे सर्कल लगा देते हैं, इस वाले पॉइंट में दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, ये बता दो। आदर्श रीजनिंग में जब तक श्योरिटी ना हो नहीं चलना। अगला बताओ 32। हाँ जी 32 देखो। अजय विनोद पार्टनर है, रेशियो 3:2 है, फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट interest on capital was agreed to be 5% per annum but erroneously provided 10%। what amount Ajay will affect the partnership to decide? adjustment entry पास करनी है, बताइए क्या होगी। फिक्स कैपिटल है, कह रहा है एग्री करना था, 5% दे दिया 10%। अब वही शॉर्टकट तरीका, अजय विनोद फर्म, लो जी इनसे छीन लो, 10% वाला छीन लो, तो इसको घाटा होगा, इसको भी घाटा होगा, लेकिन फर्म को फायदा होगा। कितने रुपए 10% छीनोगे तो 30,000, 40,000, और फर्म को कितने मिलेंगे? 70 मिलेंगे। अब सही वाला दे दो, 5% वाला दे दो, या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका है, सिंपल बताऊं। हमें इंटरेस्ट देना था कितने परसेंट? 5, दे कितना दिया? 10, 5% एक्स्ट्रा दे दिया ना, छीन लो वापस, 5% एक्स्ट्रा जो दिया वापस छीन लो। इससे कितना छीनोगे? 15,000। इससे कितना छीनोगे? 20,000। फर्म को फायदा कितना होगा? 35,000। और फर्म इसी फायदे को वापस घुमा के पार्टनर्स को दे देगी। ठीक है, ये जो फर्म का प्रॉफिट है ये वापस पार्टनर्स को मिल जाएगा 3:2 के रेशियो में। 7, 2100 और 1400, 14,000 और 21,000। बताओ इसको कितना मिलेगा? इसको ये क्रेडिट हो रहा है कितने? 16, 17, 18, 19, 21, 6,000 से ये क्रेडिट हो रहा है, और ये भाई साहब डेबिट हो रहे हैं कितने से? 6,000 रुपए से डेबिट हो रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी?
अजय अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 6000, बी हो जाएगी एंट्री। अब आप देख लो कितना शॉर्टकट में कर दिया मैंने, दिमाग नहीं लगेगा इसमें। 5 कह रहा है हमने प्रोवाइड करना था, कर कितना दिया? हाँ जी, बताते जाओ। तो देखो ये शॉर्टकट में हमने मार्क कर लिया है, फास्ट स्पीड की शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी, और यही तरीका यूज कर लो, ज्यादा सही रहेगा। चलिए कोई नहीं, बाकी टेबल बनानी बनाओ। देखो, डायरेक्टर ऑफ प्रज्ञा लिमिटेड forfeit 200 shares, 10 each, 8 rupee per share called up and non-payment of first call 2 rupees per share, final call 2 has not yet made। फाइनल तो मांगा ही नहीं, इसको हटाओ। कह रहा हाफ ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू एज फुली पेड अप, 15 रुपए पर शेयर, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, बताओ। बोलो जी। आधे शेयर फुली पेड अप 15 में दिए। अच्छा, शेयर कितने का था? 10 का। 8 रुपए कॉल्ड हुए हैं, 2 नहीं मिले, 8 में से 2 नहीं मिले, तो कितने रुपए मिले होंगे? फोरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस कितना होगा? 8 में से 2 नहीं मिले तो 6 रुपए मिले होंगे, तो 10,000 शेयर इंटू 6, 60,000 मिल गए। अब कह रहा है इस शेयर को हमने 15 रुपए में रीइश्यू कर दिया फुली पेड अप, 10 का सामान 15 में बेचा, यानी बाकी 5 रुपए जाएगा प्रीमियम। घाटा तो कुछ होगा नहीं, घाटा होगा नहीं, सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 60,000। कर लो आप लोग फटाफट, एक बार दिमाग लगाओ, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन गलत हो ही जाती है नॉर्मली। बोलो। सिक्सटी है, ठीक है, ओके। यस। 34 कह रहा है अ कंपनी परचेज बिल्डिंग 3,60,000 इशू एज पेमेंट इक्विटी 20% प्रीमियम। बताइए, जनरल एंट्री बोलो। 360 का 20% प्रीमियम है, तो 3,60,000। एक शेयर चाहे आप 10 का मानो चाहे 100 का मानो, 100 का मान लेते हैं, 20% प्रीमियम 120। 3,000, तो एंट्री होनी चाहिए 3,60,000, सी होगी एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 60 क्यों नहीं आ रहा? बोलो। 8 का शेयर है, 2 नहीं मिले, 3, 2 तो हमने मांगे ही नहीं, तो 8 का शेयर है, 2 नहीं मिले, यानी 6 मिले होंगे। तो 20,000 का हाफ शेयर इशू कर रहे हैं ना, हाफ ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर इशू, तो हाफ कर दो, यानी 10,000 शेयर, 6 मिले हैं, 60 मिले हैं, और घाटा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने शेयर 15 रुपए में बेच दिया फुली पेड अप, 10 का शेयर 15 में बेच दिया, प्रीमियम गया, तो घाटा हुआ ही नहीं, सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। देखो देखो, डाउट है तो बोलो। बोलो अगला। ये वाली एंट्री भी हो गई, इससे अगले पे आते हैं। XYZ पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, Z एडमिट हुआ। हु एक्वायर इक्वली फ्रॉम X और Y, न्यू रेशियो बताओ। 1/4 इक्वली एक्वायर कर रहा है, यानी 1/8 X से और 1/8 Y से। रेशियो बताओ, Z एडमिट हुआ, 1/8 X एक्वायर कर रहा है, 1/8 Y से एक्वायर कर रहा है, फटाफट से रेशियो बोलो। संतोष ने बता दिया है, 3/5 माइनस 1/8, 19/40। एक का निकाला है, 19 आ गया, और किसी में 19 है ही नहीं, बी टिक कर दो। एक का निकाला 19, बाकी बी टिक कर दो। लेकिन इतना भी तुक्के सब में मत मारना कि एक सही है तो आगे, क्योंकि कंफ्यूज कर देगा और फंसा देगा पेपर में, ऑप्शन एक जैसे देके। अगर मान लो एक और ऑप्शन होता, उसमें भी पहले 19 होता, तो आपको आगे पूरा निकालना पड़ता, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 बताओ। रोस्टी इशू 5,000 शेयर, 100 20 रुपए प्रीमियम, नहीं 20 एप्लीकेशन है, 30 अलॉटमेंट है, 20 on first call and balance on final call। Shankar, a shareholder holding 5,000 share, didn't pay first call on due date। Second call was made and Shankar paid the first call money along with second call। All sum due were received। Total amount received on 1st February was। 1st February यानी फाइनल कॉल में कितना पैसा मिला, ये पूछ रहा आपसे। तो देखो, फाइनल कॉल में सबसे पहले तो कितने पैसे मिलेंगे, फाइनल कॉल है कितने की, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, 30 और 20 50,
70 हो गया, तो फाइनल कॉल है 30 रुपए की। 30, तो 50,000 शेयर इंटू 30, आसान है वैसे, 15 लाख मिलने चाहिए। इसके अलावा एक बंदा शंकर, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, वो फाइनल कॉल में पैसे दे रहा है। तो शंकर के पास 5,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल कितनी थी, 20 रुपए, 1 लाख, 16 लाख। आंसर नहीं आ रहा अभी तक आपका। यहाँ सेकंड कॉल वर्ड यूज कर रहा है, वो फाइनल होना चाहिए, फाइनल कॉल वाज मेड। फाइनल कॉल मांगी और बाकी बंदे ने पैसे दे दिए। बोलो। 16 लाख। अगले में आते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब ये केस स्टडी है, आपको ना टाइम बचाना होगा केस स्टडी रीड करने के लिए, क्योंकि जितना टाइम आप बचाओगे वो आपका केस स्टडी में यूटिलाइज हो जाएगा। ये देखो, 2 क्वेश्चन करने के लिए केस स्टडी। 37 से 41 अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। 37 से 41, 37, 38, 39, 40, 41, 5 क्वेश्चन है ना ये। 2 अलग अलग केस स्टडी है, इसमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इन क्वेश्चंस को पढ़ के पहले खुद देखो क्या आप खुद कर सकते हो क्या इसको। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज मैं केस स्टडी के लिए बता दूं। अगर मान लो किसी केस स्टडी में लिखा है 2 + 2 5 होते हैं, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि केस स्टडी पढ़ के बताइए 2 + 2 5 होते क्या होते हैं, 5 होते हैं, 3 ऑप्शन दिए, 2 + 2 5 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, या नन ऑफ दी अबव, तो क्या टिक करोगे जरा बताना। केस स्टडी में लिखा 2 + 2 5, और आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए, तो कौन सा वाला ऑप्शन टिक करोगे जरा बताना। अपना दिमाग लगाओगे या जो केस स्टडी में लिखा है। जो केस स्टडी में लिखा है उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो केस स्टडी में जो लिखा है वो करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, समझे। केस स्टडी भगवान है, ये मान लो। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है रीड द पैसेज। ओके, विद्या लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट। अच्छा, पहले ना क्वेश्चन देख लो एक बार, ना क्वेश्चन क्वेश्चन रीड कर लो केस स्टडी करने से पहले, ताकि जब आप केस स्टडी पढ़ो तो आपको वो क्वेश्चन पता चल जाए क्या है। शेयर इशू टू वेंडर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी मैसर्स बीपीएस वुड बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। दूसरा कह रहा है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। चलो अब पढ़ लेते हैं। कह रहा है रजिस्टर्ड कंपनी है मुंबई की, द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिफ्लेक्ट अ रजिस्टर्ड कैपिटल 8,80,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच, ये भी हमारी ऑथराइज कैपिटल है। सिंस सम लार्ज since some large investment were required for building and machinery, the company in consulting with vendor this issue 1 lakh equity share and 20,000 preference share at par to him in consideration of assets acquired। तो हमने 1 लाख इक्विटी शेयर दिए हैं इसको। कितने रुपए का इक्विटी शेयर था, 10 का, तो 10 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए, और 20,000 प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। एक शेयर कितने का था, 50 का। 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर दिए। टोटल 20 लाख के शेयर दे दिए हमने अभी तक इसको। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स द कंपनी इशू, इसके अलावा कंपनी ने इशू करे हैं 2 लाख इक्विटी शेयर फॉर कैश एट पार। एट पार 2 लाख शेयर पब्लिक को भी इशू करें, 20 लाख के शेयर पब्लिक को भी इशू करें। ओके, टिल डेट सेकंड कॉल नॉट येट मेड। अच्छा, अब आप देखो, 20 लाख के शेयर पब्लिक को भी इशू करें, इसमें से पूरे 20 लाख नहीं आए हैं, पूरे 20 लाख नहीं आए हैं। 20 लाख के शेयर पब्लिक को इशू करे हैं। आगे कह रहा है 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल हैज नॉट येट मेड, ऑल शेयर होल्डर हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर अजय। अब जरा ध्यान देना, ये तो 20 रुपए तो आप दिखा दोगे शेयर कैपिटल में, ये वाला अमाउंट नहीं दिखा पाओगे। एक बच्चा कह रहा है 37 का सी, अरे रुक जाओ, 37 तो मुझे पता है, ये तो इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश है, ये तो ठीक है। 38 मुद्दा है। अब आप देखो, 38 में 2 लाख शेयर, 10 1 20 लाख आने चाहिए, लेकिन हमने 20 लाख मांगे नहीं। कह रहा है फाइनल कॉल हमने नहीं, सेकंड कॉल मांगी नहीं, 2 रुपए की सेकंड कॉल है, नहीं मांगी, यानी 8 रुपए मांगे, 16 लाख मांगे। इसमें से कह रहा है एक शेयर होल्डर अजय who didn't pay allotment and call money of 300 share and Vipul who didn't pay first call money on 200 share। अब आप जरा ध्यान दो, एक बंदा है अजय, कॉल इन एरियर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कॉल इन एरियर।
एक बंदा है अजय। अब आप देखो इसके अंदर दो चीजें कॉन्सेप्ट इन्होंने मिक्स कर दिया, अदर देन भी कॉलिन एरियर भी, दो क्वेश्चन मिक्स, दो कॉन्सेप्ट मिक्स हुए। तो अजय भाई साहब के पास 300 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। हु डिडंट पे अलॉटमेंट एंड कॉल, तो 3 और 2 5, 1500 रुपए की इस बंदे ने नहीं दी। दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है विपुल। विपुल के 200 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया? उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितनी है? फाइनल नहीं, फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं दी, तो 600 रुपए नहीं दिए। अब आप इसको माइनस कर दो, 15 6 2100, 16 लाख में से 2100 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 1597900। अब शेयर कैपिटल में हम ये 20 लाख भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे, इसके अंदर 20 लाख जोड़ दो तो 35 समथिंग। और कौन सी वैल्यू बच गई? ये तो हो गया अनपेड अप। और कुछ रह गया क्या इसके अंदर? और कोई ऑप्शन है? 20 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं इन कैश, 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। बोलो जी, और कुछ तो नहीं है ना? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हमने इशू कर दिए, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर। एक मिनट, ठीक है, 1 लाख शेयर इशू करे हैं 10 रुपए का, 10 लाख हो गए। इसके बाद 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं 50 रुपए वाले, ये भी 10 लाख हो गए, 20 लाख हो गए। इसके बाद 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8, 8 रुपए के हिसाब से पैसे आने चाहिए 16 लाख। कह रहा है till the second call not made and all shareholder have paid except Mr. Ajay who didn't pay allotment and call on 300 शेयर। तो अलॉटमेंट है 2 रुपए की, कॉल है 3 रुपए की, 300 शेयर इंटू 5, 1500 नहीं मिले। और विपुल हु डिडंट पे फर्स्ट कॉल ऑन 200 शेयर, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, तो 200 शेयर इंटू 3, 600 नहीं मिले। तो अब आप बताइए 16 लाख में से 1500 और 600 माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी उसके अंदर 20 लाख जोड़ देते हैं, 3596 समथिंग आना चाहिए इसके अंदर। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में तो नहीं है। हाँ, ऑप्शन में ये आना चाहिए वैल्यू, 3596,900, ये आनी चाहिए वैल्यू। यानी इसमें गलती है, चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई नहीं, ये वैल्यू आनी चाहिए, कोई नहीं, इसको चेक कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, 3940, जल्दी करते हैं फिर 11th वाले घुस जाएंगे। चलिए, अभिषेक एंड ऐश्वर्या वर पार्टनर इन फास्ट फूड कॉर्नर, दे सोल्ड फास्ट फूड आइटम अक्रॉस द कंट्री, डिडंट होम डिलीवरी टू एंड डिड होम डिलीवरी टू। होम डिलीवरी भी करते हैं। फॉर दिस पर्पस दे नीड अ डिलीवरी वैन। अच्छा, पहले नीचे रीड कर लेते हैं क्या मांग रहा है, मांग क्या रहा है, पहले पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू अभिषेक एंड ऐश्वर्या। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन स्किप करना है, अब इसका आंसर नहीं आ रहा, इसी को स्किप करवाते हैं हम। ये लो, इसको स्किप कर दिया हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयर बाय अभिषेक एंड आर्या पूछ रहा है, और अभिषेक स्पेंड ट्वाइस द टाइम फॉर द पर्पस अभिषेक विल गिव अ सैलरी ऑफ। ओके, चलो पढ़ लेते हैं। डिलीवरी करते हैं, फॉर दिस पर्पस दे नीड अ डिलीवरी वैन, अ फ्यू स्कूटी एंड एडिशनल पर्सनल पर्सन टू सपोर्ट। ठीक है, आगे कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, फिक्स कैपिटल है 3.5 लाख और 2 लाख। अभिषेक स्पेंड ट्वाइस एज मच टाइम एज ऐश्वर्या टू द बिजनेस, ही वांट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड। ऐश्वर्या ने 1 लाख रुपए एडवांस दिया है, एडवांस। ऐश्वर्या हैज एडवांस 1 लाख टू द फर्म, यानी लोन दिया, ये इसका लोन है। एंड वांट 6% इंटरेस्ट पर एनम। ओके, सही मांग रही है। दे बोथ विड्रॉ, they both have withdrawn 20,000 from the business for personal use, for which Abhishek was asking interest on drawing 5% per annum. They earn an annual profit of 2 lakh। अच्छा, कहीं भी आपको दिख रहा है क्या डीड लिखी है क्या? कहीं भी डीड है? डीड के बारे में जिक्र है क्या? इन्होंने डीड बनाई है, कुछ करा है? तो सबसे पहले तो डीड के बारे में तो बोला ही नहीं है। बोला है क्या? नहीं बोला। तो 39 का फिर ए कैसे होगा? 39 का क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या चार्ज करेंगे, 5% या डी? जल्दी बोलो। अब इसमें तो कॉमन सेंस लगा लो। डी, ओके, इसमें आ जाएगा डी। अगला बताओ, प्रॉफिट चार्ज होगा कितना जब इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा? अच्छा, अब सुनो, देखो, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। इसमें प्रॉफिट कहाँ गया, कहाँ बोल रहा था, इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया? अरे नीचे वाला क्वेश्चन है, ये रहा। हाँ जी, इनका प्रॉफिट कितना है? ही वांट अ सैलरी दिस। आगे दे बोथ विड्रॉ 20,000
पर्सनल यूज दे अर्न एनुअल प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। अब बेटा जो प्रॉफिट आता है वो इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद आता है, फाइनल प्रॉफिट की बात हो रही है ना, इसमें जबरदस्ती इंटरेस्ट माइनस नहीं करना आपने। एनुअल प्रॉफिट 2 लाख रुपए कमाया, सारे खर्चे माइनस करने के बाद आता है, तो इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट डिडक्टेड होगा। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा बताइए। प्रॉफिट शेयर्ड बाय अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर, टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है कितना, टोटल प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपए, तो दोनों को 1 लाख रुपए ईच मिल जाएगा प्रॉफिट, 1 लाख ईच मिल जाएगा दोनों को प्रॉफिट। अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, 1 लाख ईच प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद 41, अभिषेक कह रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करता है, फॉर दिस पर्पस अभिषेक विल गिव अ सैलरी ऑफ, मिलनी चाहिए अभिषेक को सैलरी या नहीं मिलनी चाहिए, बोलो। अभिषेक को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, तो सी आ गया ऑप्शन 41 का सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 1 लाख लिखने की बजाय अगर मैं इक्वली लिख दूंगा तो वो ज्यादा सही रहेगा। इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे हमसे डीड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है तो प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। चलिए इसके अंदर ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना, डीड के बारे में मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजनिंग अदर्शन आ गया है, ये पढ़ लो। परचेज ऑफ लूज टूल अगेंस्ट कैश विल रिड्यूस द करंट रेशियो। अब आप बताइए लूज टूल से क्या करंट रेशियो रिड्यूस होती है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो निकालने के लिए हम लूज टूल को कंसीडर ही नहीं करते। हमने कैश से लूज टूल खरीदे हैं, कैश खरीदा है, करंट असेट्स कम होगी, ऊपर वाला हिस्सा कम होगा, ऊपर वाला हिस्सा कम होगा तो करंट रेशियो रिड्यूस हो जाएगी, ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, reduce the current ratio because loose tool and store and spares are excluded from current assets because they are not held for sale or conversion into cash। दोनों बातें सही बोल रहा है, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, और दे आर नॉट हेल्ड फॉर सेल और कैश पर्पस। ठीक है जी, तो करंट रेशियो हमारी रिड्यूस होगी, लेकिन एक बात इसने नहीं बोली, हम एक्सक्लूड करते हैं ये जो करंट असेट्स है। करंट असेट्स क्या होती है, इसके अंदर हम इन्वेंट्री तो लेते हैं, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल और स्टोर एंड स्पेयर्स नहीं लेते, तो लूज टूल्स को हम हटा देते हैं। कह रहा है जी रेशियो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि पैसे तो जा रहे हैं और लूज टूल को हम कंसीडर नहीं करते, तो इसके अंदर ए हो जाएगा ऑप्शन, दोनों सही है। अगला बताओ, लिक्विडिटी एसेट्स आर डू नॉट इंक्लूड, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। लिक्विडिटी एसेट्स आर डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा इसके अंदर बताओ, लिक्विड एसेट्स के अंदर फटाफट से बताते जाओ, मेरे पास 2 मिनट है बस। हाँ जी 43rd का सी, इन्वेंट्री नहीं आएगा, ओके। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी, बताओ जी ऑपरेशनल एफिशिएंसी किससे पता चलती है। ऑपरेशनल यानी कार्य करने की क्षमता, जो हमारी टर्नओवर रेशियो है वो बताती है। तो अब आप बताइए किससे पता चलती है। लिक्विडिटी रेशियो ऑपरेशन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं बताती, तो टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये बताती है हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को। ये प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है, ये लिक्विडिटी को बताती है। ठीक है, और ऑपरेटिंग रेशियो भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बताती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बताती है हमारी जो रेशियो है, ठीक है, हमारी कौन सी रेशियो, हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। A ratio is arithmetic relationship of one number to another. Liquidity ratio is also known as acid test ratio, ये तो सही बात बोल गया। Ideal accepted current ratio is 1:1, गलत 2:1 होती है। Debt equity ratio is relation between outsiders fund and shareholder fund। Debt equity ratio है जी debt upon equity, debt होते हैं outsider और equity होते हैं insider। आउटसाइडर फंड और शेयर होल्डर फंड, ये भी सही बोल रहा है। अब आप बताइए, फर्स्ट अ रेशियो इज अर्थमेटिकल रिलेशन ऑफ वन नंबर टू अनदर, बताओ क्या मैथमेटिकल रिलेशन होता है, जल्दी बोलो। यस 45 का बी। हाँ जी बताइए, तो 1 2 4 करेक्ट है, थर्ड गलत है, ओके ठीक है, ओनली 1 2 4 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला फटाफट से बताते जाओ। ट्रेडमार्क, ये तो सिंपल है, इंटेंजिबल एसेट्स है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स है। हाँ जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या बात हुई, गड़बड़ है भाई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ट्रेडमार्क दोनों इंटेंजिबल एसेट्स है।
जी क्या बात है, वर्क इन प्रोग्रेस करंट असेट्स है, क्वेश्चन गलत ड्राफ्टेड है ये, आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, फर्स्ट सही है, सही है, गलत ड्राफ्टेड नहीं है। फर्स्ट और सेकंड का बी, थर्ड का ए नहीं होगा, थर्ड का ए नहीं होगा। वर्क इन, अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस को इन्होंने ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मान लिया। वर्क इन प्रोग्रेस तो इन्वेंट्री के अंदर भी आता है, इसको ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मान लेंगे, यहाँ पे करेक्शन होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो फिर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मान लिया होगा। फिक्स एसेट्स के अंदर होता है ना टेंजिबल इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, इसलिए टेंजिबल है। और ये दोनों बी है, तो देखो ना फर्स्ट और सेकंड का बी, थर्ड का ए, यहाँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आना चाहिए। चलिए अगला बताइए, सेलिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? और नेट परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, बताइए, बोलो जी। आपको याद हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस, बताओ। हाँ जी, और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा मैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब आप बताओ मुझे, अगर अगर जीपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो इसका बताओ, चलो चलो पहले मैं ये बता देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसका ये होगा, फर्स्ट का सेकंड होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सेकंड वाला पोर्शन आएगा 47 का सी, अरे रुक जाओ, फर्स्ट का भी होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। वैसे ये गलत दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्ड आना चाहिए। फर्स्ट का तो बी हो गया, सेकंड का फिर इसके हिसाब से ए हो जाएगा, या ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्ड आना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों का टोटल होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ वैसे सीओजीएस की जरूरत नहीं है क्योंकि जीपी के अंदर तो ऑलरेडी सीओजीएस माइनस हो चुका है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस करेंगे तब आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। फर्स्ट का, नहीं रुको ये नहीं होगा, क्या होगा? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला बताओ 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फटाफट से बताओ, बोलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग ये लिमिटेशन है, प्राइस लेवल चेंज इग्नोर्ड ये भी लिमिटेशन है, लैक ऑफ क्वालिटेटिव ये भी लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये लिमिटेशन नहीं है। आपसे पूछ रहा है कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये तो आसान था। अगला बताओ 49, बताइए वर्किंग कैपिटल इज, ये तो आसान है, जल्दी बताओ 49। 49 का हो जाएगा सी, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, तो 49 का हो जाएगा सी। 50 का बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ द कंपनी विल, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है आपको, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, डिबेंचर दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया है, करंट एसेट्स दिया है, बताइए। सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर तो आएगा नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस। अब यहाँ पे आपको लॉस दिया हुआ है तो लॉस इसमें माइनस हो जाएगा, 1 लाख, 9 लाख रुपए आ गया शेयर होल्डर फंड, 9 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड आ गया। शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स आता है, टोटल असेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर डिबेंचर और करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी पूरा जोड़ दो वो असेट्स के बराबर होता है। शेयर होल्डर फंड है 9 लाख रुपए, डिबेंचर है 5 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी है 6 लाख रुपए, कितना होगा? 9 और 5, 9 6 15, 5 20, 20 लाख रुपए, तो असेट्स है जी हमारी 20 लाख रुपए। ठीक है, टोटल असेट्स 20 लाख रुपए। अब आप निकालो कितना परसेंट बनेगा ये, 45%। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो इस टू 1 में आता था, कोई नहीं, परसेंटेज में दिया हुआ है, क्या हो गया, 45% आएगा। शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी पूरी जोड़ दी, एसेट्स के बराबर होगी वो, और यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू निकाल दी। अगला बताओ,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख रुपए, इन्वेंट्री टर्नओवर 5, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे, बताओ, बोलो जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन टाइम खाएगा, इसको भी करते हैं, बाकी अगला पढ़ो, अगला पढ़ो। डेट इक्विटी रेशियो है 1:2, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स 5 लाख रुपीज और लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट्स बेसिस, डेट इक्विटी रेशियो विल बी डेट अपॉन इक्विटी। कह रहा है मैंने असेट्स खरीदी उधार लंबे टाइम के लिए, इंस्टॉलमेंट पे असेट्स खरीदी उधार, तो क्या होगा, हमारा डेट बढ़ जाएगा, उधारी बढ़ जाएगी, इक्विटी उतरी की उतनी है, ऊपर वाला हिस्सा बढ़ गया, ऊपर वाला हिस्सा बढ़ गया तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा बढ़ गया, रेशियो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, अगला 53rd, शेयर कैपिटल 8 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपीज, नॉन करंट एसेट्स है 40 लाख, करंट एसेट्स है 4 लाख, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। अगेन वही सेम जैसे हमने पहले किया था, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स दी हुई है, इसमें शेयर होल्डर फंड भी दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 11 लाख रुपए हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट्स के लिए नॉन करंट और करंट को जोड़ दो, 44 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा ये है 11 4 जा 100 डिवाइड बाय 4, 25% आएगा, 25%, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। और आगे आते हैं, 54 बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 7.5 लाख है, टोटल एसेट्स हर बार प्रोप्राइटरी पूछ रहे, क्या हो गया, प्रोप्राइटरी से प्यार है इसको। प्रोप्राइटरी रेशियो फिर से सेम, ये भी आसान है, 15 प्लस 7.5, 15 प्लस 7.5, ठीक है, ये हो गया 22,50,000। शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट्स है 45 लाख, इसका आधा है, 50% होगा, इसमें सीधा ही दिख रहा है, 22.5 45 होते हैं ना, तो इसका आधा है 50%। अगला बताओ, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 21 लाख, 21 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सेल रिटर्न दी हुई है, तो अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो क्या करें, कैश प्लस क्रेडिट, 25 25 में से एक गया, नहीं सॉरी 5, 25 में से एक गया, 24 लाख बचा। कह रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19,20,000, तो कितना बचेगा, 24 लाख में से 19,20,000 जाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 4,80,000। अब 4,80,000 हमारा जीपी आ गया, जीपी अपॉन नेट सेल, 4,80,000 बटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख था, इंटू 100, 24 दूनी 48, 20% होगा, 20% होगा इसका। ठीक है जी, 12th का पेपर, और एक क्वेश्चन बच गया, इसको भी कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टाइम खाएगा इसलिए मैंने नहीं कराया, एक मिनट रुको, करा देता हूँ, वैसे इसको स्किप कर सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको भी कर लेते हैं, एक पेज ऐड करता हूँ। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आईटीआर का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है, नेट सेल इज 2 लाख रुपीज, जीपी इज 25 लाख, नेट सेल है 2 लाख, जीपी इज 25%, जीपी इज 25%। अब आप बताइए सीओजीएस कितना होगा, तो पहले तो जीपी निकाल लो, जीपी कुछ ना बोला हो तो मैंने आपको बताया हुआ सेल का होता है, तो 25% कितना होगा, 50,000। सीओजीएस कितना आएगा, 2 लाख में से 50,000 गए, 1.5 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1,50,000 अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम्स, ये 5 हो गया, 1,50,000 अपॉन में एवरेज। अब आप बताइए एवरेज कितना बचेगा, 1,50,000 डिवाइड बाय 5, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 30,000। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये आ गया 30,000। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग, क्लोजिंग जो है वो 8,000 ओपनिंग से ज्यादा है, तो ओपनिंग प्लस
क्लोजिंग की जगह मैं लिख देता हूँ 8000 प्लस ओपनिंग, ओपनिंग से 8000 ज्यादा है, डिवाइड बाई 2, 30,000, टू ओपनिंग प्लस 8000 डिवाइड बाई 2, 30,000, ओपनिंग प्लस 4000 हो जाएगा ये, आधा 2 मैंने कॉमन लेके काट दिया, ओपनिंग की वैल्यू आ जाएगी 26,000, क्लोजिंग की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 8, ये आ जाएगा 34,000, 34,000। और ये वैल्यू पूछा क्या है, क्लोजिंग पूछ रहा है, ओपनिंग पूछ रहा है, ओपनिंग पूछ रहा है, ओहो मैंने क्लोजिंग भी निकाल दी, ओपनिंग है 26,000, ये लो। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया है पूरा पेपर, मैंने क्लोजिंग की वैल्यू भी निकाल दी। और फिर 12th वालों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और पूरे फुल सिलेबस के पेपर के साथ, और काफी अच्छा पेपर था ये, लेकिन कुछ इसके अंदर गलतियां भी थी, वो देख लेंगे, फिर उसको एडजस्ट करवा देंगे। चलो जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टाटा, सी यू।